इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो डिमांड, लोग चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, उनको नहीं भी ज़रूरत होती तो क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं डिमांड जो है वो इलास्टिक हो गई है। देन 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी इज़ obtained फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो 70% जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रोड्यूस होती है, चाय बनती है, ठीक है, असम में बनती है। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज एडवाइजरी। प्लानिंग कमीशन का जो स्टेटस है वो एडवाइजरी है। देन मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू होते हैं पैसा कैसे कमाते हैं कंट्री में गवर्नमेंट। तो फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं की, तो वो कहाँ से रेवेन्यू आता है इन इंडियन यूनियन, वो आता है लैंड रेवेन्यू एंड सेल टैक्स से। देन अ स्कीम ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या है वो? टू गिव लिबरल ग्रांट्स और लोन्स टू पुअर लैंडलेस फैमिलीज, ठीक है। तो पावर्टी रिड्यूस करने का क्या इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक स्कीम स्टार्ट की है कि लिबरल ग्रांट्स और लोन्स, उनको पैसे देने पुअर लैंडलेस, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उन फैमिलीज़ को लोन देना। तो इससे क्या होगा कि उनकी पावर्टी कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है, रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप, कब ये सेटअप हुई थी? 1952 में। परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंट ऑन हेल्थ इन इंडिया इज़ 1.2%। लेकिन यहाँ पे हेल्थ पे जो है इंडिया को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, ये जीडीपी का जो है 1.2% ही हेल्थ पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हेल्थ अच्छी होती है किसी नेशन की, वैसे तो हमारा नेशन जो है, ठीक है, ये द मोस्ट यंगेस्ट नेशन है पूरी वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे यंग बच्चों की जो एवरेज है, एवरेज यंग है, ठीक है। तो अगर बच्चों की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें तो फिर हेल्दी भी इंडिया नंबर 1 पे हो सकता है, और फिर वी कैन बी like a superpower, right? So next is India's balance of trade has become more adverse because of, तो ट्रेड का बैलेंस एडवर्स मतलब बुरी हालत है उसकी, क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल, ठीक है, ये बढ़ गया इंक्रीज ऑयल का इम्पोर्ट, तो इस वजह से। नेक्स्ट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा मतलब अर्बनाइज्ड मतलब कि अर्बन, आपको पता है किसको कहते हैं, अर्बन शहर और रूरल विलेज। तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र, ठीक है, तो जहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं।